हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस है उसके अंदर हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर। हमारा जो फोर्थ चैप्टर है वहाँ तक हम लोगों ने एक्सरसाइज कर ली, कंप्लीट कर लिया है। आज हम फिफ्थ चैप्टर ईवीएस का करेंगे। फिफ्थ चैप्टर है आपका कम लेट्स प्ले गेम्स। इसका मतलब आओ खेल खेलें। क्या खेलें? खेल खेलें। कम लेट्स प्ले गेम्स, आओ खेल खेलें। तो ये आपका फिफ्थ चैप्टर है और इस फिफ्थ चैप्टर में मैं आपकी बुक की रीडिंग लगाते चले जाऊंगा, आप भी साथ में रीडिंग लगाते चले जाओ और इसे समझते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका पेज नंबर 34। ठीक है, पेज नंबर 34, चैप्टर फिफ्थ, कम लेट्स प्ले। चलो, इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान वेरियस गेम्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेज। इसका मतलब यह है कि राजस्थान के अलग अलग क्षेत्रों में या भागों में अलग अलग प्रकार के खेल खेले जाते हैं। ठीक है, मारदड़ी, सितोलिया, गिल्ली डंडा, हाइड एंड सीक, कैच कैच एटसेट्रा आर कॉमन गेम्स। इसका मतलब यह है कि आपकी जो मारदड़ी है, सितोलिया है, गिल्ली डंडा है, फिर इसके बाद में छिपा छिपी जिसे हम छुपन छुपाई बोलते हैं। ठीक है, कैच कैच का मतलब क्या हो गया? पकड़ा पकड़ी। ठीक है, ये सब क्या है? कॉमन गेम्स है, अर्थात सामान्य खेल है जो हम सब बचपन में खेलते थे। ठीक है, फिर इसके बाद में चार भर, चौपड़, लॉयन गोट, अष्टाचंगा एटसेट्रा गेम्स आर प्लेड इन हाउस और आउटसाइड होम्स और कोर्टयार्ड। इसका मतलब यह है कि आपका जो चार भार, चौपड़, लोयन गोट का मतलब सिंह, बकरी, अष्टाचंगा, ये जितने भी गेम्स हैं हम इसे घर के अंदर भी खेल सकते हैं और घर के बाहर भी खेल सकते हैं। गेम्स आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन पर्टिकुलर फेस्टिवल्स एज इन मेवाड़, सितोलिया इज प्लेड ऑन मकर संक्रांति, kites are flown in वांगड़, मेवाड़ एंड ढूंढा। ठीक है, इसका मतलब यह है कि त्योहारों पे जो विशेष त्यौहार होते हैं उन विशेष त्योहारों पे भी कई प्रकार के खेल अलग अलग स्थानों पर खेले जाते हैं। जैसे कि मेवाड़ जो है, मेवाड़ में जो सितोलिया है वो मकर संक्रांति के दिन खेला जाता है। ठीक है, कहाँ पे खेला जाता है? मेवाड़ में। ठीक है, मेवाड़ में क्या खेला जाता है? सितोलिया। किस दिन? मकर संक्रांति के दिन। और साथ ही साथ में जो पतंग उड़ाई जाती है, ठीक है, मकर संक्रांति के दिन जो पतंग उड़ाई जाती है वो उड़ाई जाती है आपके जैसे वांगड़ प्रदेश है, ठीक है, मेवाड़ है और ढूंढाड़ है। इन सब क्षेत्रों में क्या उड़ाई जाती है? पतंग उड़ाई जाती है मकर संक्रांति के दिन। फिर इसके बाद में आ जाओ आप नीचे, थिंक एंड टेल। व्हाट गेम्स आर प्लेड इन योर विलेज। इसका मतलब क्या है कि आपके गांव में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। विच गेम्स डू यू लाइक टू प्ले। और आप कौन सा खेल खेलना पसंद करते हो। विच गेम्स आर प्लेड बाय एल्डर्स एट योर होम इन योर नेबरहुड। इसका मतलब आपके घर, आपके आस पड़ोस के बड़े लोग जो हैं वो अपने बचपन में कौन कौन से खेल खेलते थे। तो आपको ये डिस्कस करना है, कोई आपको कॉपी और नोटबुक में नहीं लिखना है।
ठीक है, जो मैं नोटबुक में लिखने के लिए बोलूँगा केवल वही चीज़ आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, बाकी चीज़ें नहीं लिखनी है। आ जाओ फिर इसके बाद में नेक्स्ट पेज देखो, 34 पेज नंबर पे कुछ चित्र दे रखे हैं, जैसे टेबल टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग, आर्चरी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स और स्कीइंग। ठीक है, ये सब जो क्या है, सबके सब खेल है। इसी के नीचे क्वेश्चंस दे रखा है, विच गेम्स आर बीइंग प्लेड इन द अबव पिक्चर, कि जो आपकी बुक है उस बुक के ऊपर पिक्चर्स दे रखी है, उन पिक्चरों में कौन कौन से खेल दिए हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा था, टेबल टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग, आर्चरी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स, स्कीइंग। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन टेबल टेनिस। देखो, पहला गेम्स तो बता ही दिया मैंने क्वेश्चन, विच गेम्स बीइंग प्लेड इन अबव पिक्चर, तो हमने इसके बारे में बात कर ली। टेबल टेनिस, हॉकी, चेस, रेसलिंग, आर्चरी, क्रिकेट, बिलियर्ड्स और स्कीइंग जो है वो आपकी बुक में ऊपर पिक्चर में दिया हुआ है कि ये खेल हैं। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन टेबल टेनिस, इसका मतलब यह है कि टेबल टेनिस में कितने प्लेयर होते हैं। देखो लिखा हुआ है, टेबल टेनिस में बी प्लेड विथ वन प्लेयर एट ईच एंड और विथ टू प्लेयर्स विथ ईच एंड। इसका मतलब यह है कि टेबल टेनिस में एक जो खिलाड़ी होता है वो एक इस कोने पर होता है और दूसरा जो खिलाड़ी होता है वो इस कोने पर होता है। ठीक है, और इसमें दो जो प्लेयर हैं वो भी टेबल टेनिस खेल सकते हैं, तो दो प्लेयर इस एंड पे भी हो सकते हैं और दो प्लेयर उस एंड पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो एक एक करके भी खेला जा सकता है टेबल टेनिस, और दो दो खिलाड़ी जो है टीम बनाकर भी खेल सकते हैं, परंतु इससे अधिक नहीं खेल सकते। ठीक है, फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच गेम्स आर प्लेड आउटडोर्स इन द ग्राउंड। इसका मतलब यह है कि बाहर ग्राउंड में, मैदान में कौन कौन से खेल खेले जाते हैं। ठीक है, आउटडोर का मतलब बाहर की ओर, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी आदि, ये बाहर खेले जाते हैं। हम इन गेम्स को घर के अंदर नहीं खेल सकते हैं। क्यों नहीं खेल सकते हैं? क्योंकि ये ज़्यादा जगह लेते हैं, अर्थात इन खेलों को खेलने के लिए हमें ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। फिर नेक्स्ट है, विच गेम्स आर प्लेड इंडोर और इन द रूम। मतलब घर के अंदर हम कौन कौन से खेल खेलते हैं, क्योंकि जो इंडोर गेम्स होते हैं वो कम जगह में हम खेल सकते हैं, इसलिए हम उसको घर के अंदर खेल सकते हैं आराम से। चेस, लूडो, स्नेक एंड लैडर्स, कैरम, टेबल टेनिस आदि जो गेम हैं ये हम घर के अंदर खेल सकते हैं। फिर इस जो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके 1, 2, 3 और 4, ये आपका क्या है, होम वर्क, और इसको किस में करना है आपको, नोट बुक। इसका मतलब आपको अपनी कॉपी में ये 4 क्वेश्चंस लिखने हैं आपको। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ, उसी के नीचे, when more than one player play together a feeling of cooperation develops among them which is known as sportsman spirit। इसका मतलब कि खेल में जब एक से अधिक लोग एक साथ
खेलते हैं तो परंपरा जो सहयोग बनता है, ठीक है, मतलब आपसी सहयोग जो बनता है, उससे खेल की भावना विकसित होती है। किसकी भावना विकसित होती है? खेल की भावना विकसित होती है। फिर आ जाओ नेक्स्ट पैराग्राफ। गेम्स which are played in the ground are called outdoor games, and the games which are played in closed areas or rooms are called indoor games। जैसा कि मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो खेल हम घर के बाहर खेलते हैं उसे हम आउटडोर कहते हैं, और जो खेल हम कम क्षेत्र के अंदर घर के अंदर खेलते हैं उसे हम इंडोर गेम्स कहते हैं। ठीक है। सिंस दूरदर्शन हैड स्टार्टेड टू टेलीकास्ट कबड्डी मैचेस दिस डेज दिस गेम्स इज बिकमिंग पॉपुलर। इसका मतलब क्या है कि आजकल दूरदर्शन पर कबड्डी प्रतियोगिता दिखाई जा रही है। ठीक है। और जो कबड्डी का जो मैच है वो दिखाया जा रहा है, जो कि क्या है, काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी प्रसिद्ध है और इसे सब लोग देखते हैं। चिल्ड्रन आर सीन प्लेइंग कबड्डी इन स्ट्रीट ग्राउंड्स। ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो बच्चे हैं वो कबड्डी खेलते हुए दिखते हैं। ठीक है। कहाँ पे? स्ट्रीट ग्राउंड्स में। ठीक है। At some places they are seen playing cricket also। और कहीं कहीं पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेलते हुए भी दिखते हैं। Cricket is played on a large ground, but children are seen playing it in small plots also। कहने का मतलब ये है कि जो क्रिकेट है वो एक बड़े मैदान में खेला जाता है, परंतु जगह की कमी होने के कारण कुछ जो बच्चे होते हैं वो छोटे से भूखंड में ये क्रिकेट का खेल खेलते हैं। समझ में आया? Nowadays people have become quite aware for their health। इसका मतलब यह है कि आजकल जो लोग हैं वो अपने स्वास्थ्य अर्थात अपने हेल्थ के प्रति क्या है, जागरूक हैं। ठीक है। कि हमारी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, एक्सरसाइज करें या फिर योगा करें, तभी हमारा जो स्वास्थ्य है वो सही रह सकता है। हैंस योगा इज आल्सो बिकमिंग मोर एंड मोर पॉपुलर। अतः योग जो है वो काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है, भारत में नहीं अपितु जितनी भी हमारी जो विदेश के जो लोग हैं वो भी योग में क्या लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं, और समय समय पर भारत में आकर वो योग सीखते भी हैं। नाउ कम लेट्स नो सम फैक्ट्स अबाउट योगा आल्सो। आओ अब हम योग के बारे में जानते हैं, जानें कि योग क्या चीज़ है और योग में क्या क्या होता है। ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, पेज नंबर 35 तक हमारा एंड हो गया, ये लास्ट, और फिर हम कल करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ। जब तक आप लोगों को क्या करना है कि ये जो 4 क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस को आपको कहाँ करना है, आपकी नोट बुक के अंदर करना है। ठीक है। और इसे व्हाट्सएप पर भी भेजना है। ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास हमारी यहीं ख़त्म करते हैं, फिर कल हम नेक्स्ट क्लास में आगे जो है पढ़ेंगे।